Hi guys, this is Shyamore. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 12 November 2022. आज की जो बुकैब है बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत क्वालिटी वाली बुकैब है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड ऐसे सीखने वाले हो जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी आएगा उसे आप बहुत जल्दी असेस कर पाओगे या समझ पाओगे जब जब इस तरह के एडिटोरियल पढ़ोगे तब। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है। सबसे पहले एडिटोरियल अगर मैं बात करूं तो मेजरिंग ट्रेड, यानी कि मेजरिंग मतलब किसी चीज को नापना, तोलना, समझना। ठीक है, ट्रेड का मतलब बिजनेस। क्लियर है, ये इसका टाइटल है। अब मैं इसका सबटाइटल पढ़ लेता हूं। इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है, बाहर को सामान बेच रहे हैं हम। इंपोर्ट मतलब सामान खरीद रहे हैं, अपने मंगा रहे हैं अपने पास। डेटा, इसका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। शुड बी कंसिस्टेंट, कैसी होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, इट्स टाइमिंग प्रिडिक्टेबल, ताकि हम इसकी जो टाइमिंग है प्रिडिक्ट करने की वो हमें कंफर्म कर पाए। ठीक है, जब कब हो पाएगा? जब डेटा एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का हमारे पास कंसिस्टेंट वे में हमें माल मिल रहा है, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो ये एडिटोरियल है। तो इससे पहले हम एडिटोरियल पढ़ने से पहले बुकैब देख लेते हैं। इस बुकैब में क्या क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुकैब है। ठीक है, पूरा का पूरा इकोनॉमी पे बेस्ड है ये। अगर इस तरह के वर्ड इकोनॉमिक तरीके से जो आता है एडिटोरियल, तो उसमें कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं वो सब यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, इसे पढ़िए और इसे एंजॉय कीजिए और लिख जरूर लिया करो ताकि आप लोग उस चीज का फायदा ले पाए। फर्स्ट वर्ड है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब पूर्व अनुमान या अनुमान लगाना, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग फोरटेल, यानी कि कोई कैपेबल हो पहले से बताने के लिए कि अब ये होने वाला है भविष्य में। ड्रॉप का मतलब होता है गिरावट, समाप्त करना या कट डाउन, स्ट्राइक डाउन, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। डन। एक वर्ड है मर्चेंडाइज, व्यापार करना, प्रचार करके बेचना, या माल जो होता है वो मर्चेंडाइज के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। शिपमेंट का मतलब होता है लदाई करना या जहाज की लदाई या भराई करना, जहाज में माल लोड करना, इसको हम कार्गो बोलते हैं या लोडिंग भी बोलते हैं, शिपमेंट कहलाता है। डन। नेक्स्ट है असेस। असेस का मतलब आंकना या मूल्यांकन करना या निर्धारित करना, एवेल्युएट करना, अप्रीज जिसको बोलते हैं, मेजर करना, ये सारे के सारे सिनोनिम है ऑफ असेस के। बैटर का मतलब होता है बिगाड़ना, BATT यार ध्यान रखना, या चोट लगाना, यानी मेक अ डेंट या डेंज, ये दोनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है या डेंज सिनोनिम है। अब देखिए रिवर्ट का मतलब होता है पलट देना या पूर्व स्थिति में लौटा देना, मतलब कोई स्थिति है चेंज हुई फिर से पुराने वाली स्थिति में पहुंच जाओ, डेट इज कॉल्ड रिवर्ट, जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, टर्न बैक बोलते हैं। डन। इमिट का मतलब छोड़ना, निकालना या प्रसारित करना, जिसको हम एक्सपेल कहते हैं, पास ऑफ भी कहते हैं। डन। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, टकराव या विरोध में होना, यानी कि कंट्रावेन या इन्फ्रिंज जिसको बोला जाता है। डन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज का सिकुड़ना या कंप्रेशन करना, ये वाले वर्ड तो बायो वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो हार्ड होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, एक्सपेंशन करता है, तो ये वाला तो उन्होंने वर्ड काफी सुने हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज का सिकुड़ना। ओमेन का मतलब होता है कोई लक्षण होना या चिन्ह होना या इंडिकेट जिससे हो जाए हम। ऑगर या बैटोकेन, ये सब के सब क्या है, सिनोनिम ऑफ ओमेन के। ठीक है। टर्मोइल का मतलब खलबली होना, बेचैन करना या डिस्टरबेंस कर देना, एजिटेशन, ये सब इसके वर्ड हैं। खलबली या उल्टा सीधा हो जाना टर्मोइल कहलाता है। अपटिक का मतलब है ये स्मॉल इंक्रीज, यानी कि किसी भी बिजनेस में किसी भी चीज में थोड़ी सी इंक्रीज होती है, या अप टू मार्क बोल देते हैं ना, तो डेट इज कॉल्ड अपटिक। ठीक है। आउटबाउंड का मतलब होता है, आउटबाउंड का मतलब जाता हुआ या विदेश को जाने को प्रस्तुत है, यानी कि आउटबाउंड जो बाहर जा रहा है उसको आउटबाउंड बोलते हैं, जाना ही जाना है उसको। तो ठीक है। मार का मतलब होता है खराब करना या बिगाड़ना या ब्लेमिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिफेक्ट, ब्लेमिश तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा। रिफ्रेन का मतलब होता है रुकना, दूर रहना या एब्सटेन होना, रोकना अपने आप को, डिसिस्ट करना, ये सब के सब वर्ड है। इसके साथ एक चीज और बता देता हूँ, रिफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, जैसे सफर के साथ फ्रॉम आता है, रिफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। बोस्टर का बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, और इसका मतलब होता है समर्थन देना, सहायता या सपोर्ट करना, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, ये 17 वर्ड थे। ठीक है, अब जो इसमें डिफिकल्ट है वो 17 वर्ड मैंने आपको बता दिया, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और फुल आप पूरा वीडियो देखिए करो, इसलिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले।
ठीक है। इसके साथ साथ मैं अभी ग्रामर पे वर्क कर रहा हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है, और मैं कम्प्लीटली एक बुक ग्रामर की सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, तरीके वो लिखे होंगे, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके 4 साल लग जाए एग्जाम टाइम में। डन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, द गवर्नमेंट हैज क्वाइटली मतलब चुपचाप तरीके से, ड्रॉप का मतलब समाप्त कर दिया, प्रैक्टिस का मतलब उनकी जो प्रैक्टिस थी किस चीज की, ऑफ रिलीज करने की, ठीक है, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक तौर पे, मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट्स, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी मंथ के शुरुआत में ही उनकी एक प्रैक्टिस थी रिलीज करने की प्रिलिमिनरी जो मर्चेंडाइज है, यानी बिजनेस जो हो रहा है उसका क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें वो क्या करते थे पहले गवर्नमेंट बताती थी, लेकिन उसने चुपके से क्या कर दिया, उस चीज को समाप्त कर दिया। एंड अपडेटिंग दैम, और उनको अपडेट भी करती थी। दैम जो आया है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आया है। 2 वीक्स लेटर, 2 सप्ते बाद, 2 सप्ते का मतलब होगा 15 दिन लगभग, ठीक है, विद क्विक एस्टिमेट, एक क्विक एस्टिमेट लगाती थी जल्दी से कि ये होने वाला है, वो सारी चीज वो क्या करते थे, अपडेट करते थे। लेकिन इस प्रैक्टिस को उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया गवर्नमेंट ने। द फॉरेन ट्रेड, जो विदेश से व्यापार चलता था, द फॉरेन ट्रेड नंबर्स फॉर अक्टूबर 2022 यानी सन 2022 तक अक्टूबर में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, एंड बियॉन्ड और इसके अलावा भी, ठीक है, विल बी रिलीज किया जाएगा बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ में रिलीज किया जाएगा, एज वो द प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रैक्टिस टिल 2 ईयर अगो, लेकिन ये प्रैक्टिस कहां तक थी, 2 साल पहले तक थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया है। पर शायद द आइडिया ऑफ इशू करने का मतलब निकालने का, अर्ली एस्टिमेट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड शिपमेंट का मतलब लादना, इन लेट मतलब लास्ट में 2020 की, वॉज ड्राइवन बाई द नीड टू हैव सम मोर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर फॉर असेसिंग का मतलब अनुमान लगाना, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार, इंडिकेटर का मतलब पहचानने के लिए, फॉर असेसिंग का मतलब अनुमान, द डायरेक्शन यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑफ द इकोनॉमी एज जैसा कि इट फाउंड इट्स फीट अगेन आफ्टर द बैटरिंग फ्रॉम कोविड-19, थोड़ा सा नीचे करता हूं, कोविड-19 लॉकडाउन। ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ, मैं इसे पूरा रब करता हूं ताकि आप समझ पाएं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे पूरा पढ़ते हैं तो बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है, और आपकी जो नॉलेज है बहुत एनहेंस हो जाएगी। डन। देखते हैं क्या है, पर शायद द आइडिया ऑफ इशूइंग, जो इशू करने का आइडिया था, क्या, डेटा ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हर मंथली, ठीक है, मंथ, तो अर्ली एस्टिमेट जिससे हम पहले अनुमान लगाते थे, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, शिपमेंट का, जो लादना है, माल जाना है या आना है, इन लेट 2022 यानी सन 2020 में, वॉइस ड्राइविंग चलाया गया बाय द नीड, जरूरत थी, टू हैव सम मोर हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार किसी काम का होना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इंडिकेटर जो होते हैं, असेसिंग का मतलब अनुमान लगाने के, डायरेक्शन की, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑफ इकोनॉमी की, एज जैसा कि इट फाउंड इट्स फीट, ठीक है, ये पाया गया, ठीक है, फीट अगेन आफ्टर बैटरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन में इसमें चीजें सब गड़बड़ी हो गई, हौच पौच हो गई, इसलिए वो क्या हो गया, ड्रॉप कर दी सरकार ने, ऐसा हो सकता है। डन। अब आगे देखिए, वाइल बी वन मतलब जब किसी सेंटेंस को जनरलाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, जनरलाइज मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो वहां पे वन से यूज करते हैं। वन कैन नॉट रियली से, नहीं कहा जा सकता द पैंडेमिक इज या ओवर येट, कि अभी भी पैंडेमिक खत्म हो गया, ये अभी कह नहीं सकते। क्यों, आगे देखते हैं। इट इज ए सेंसिबल विचारात्मक एक डिसीजन है, टू नाउ रिवर्ट का मतलब किसी चीज को पुनः पुरानी स्थिति पर लौटाना, टू ओल्डर सिस्टम मतलब पहले क्या था, जो वीकेंड पे रिलीज करना, ठीक है, 15 दिन बाद रिलीज करना होता था एस्टिमेट डेटा, ठीक है, ओल्डर उसको बता रहा है कि रिवर्ट करने के लिए, कि ओल्डर सिस्टम व्हेन क्विक एस्टिमेट्स, कि क्विक मतलब जल्दी जो एस्टिमेट अनुमान थे वो रिलीज किए जाते थे ऑन द 15th यानी 15वें दिन ऑफ ईच सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाले मंथ, यानी कि अभी क्या चला नवंबर, तो इसका जो डेटा होगा वो अगले महीने रिलीज किया जाएगा। और अर्लियर मतलब पहले भी संभावना हो सकता है, इफ द दैट डेट हैपन टू फॉल ऑन द वीकेंड, मतलब वीकेंड से पहले भी डेट अगर पड़ती है तो पहले भी डेटा रिलीज किया जा सकता है। डन।
अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पूरा पढ़ता हूं ताकि एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से आपको। अब आप देखिए यहाँ से, द अर्ली एस्टिमेट, जो पहले वाले अनुमान थे, हैव, एस्टिमेट्स है, ध्यान रखना प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। इमिटेड का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, या प्रसारित करना, एक्सपेल कर देना। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से टकराव होना, विरोध करना। क्या टकराव किसी चीज से? सिग्नल अबाउट, जो संकेत मिल रहे हैं अबाउट के इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, इन रिसेंट मंथ, उसमें क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ टकराव हो रहा था, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, मैच नहीं हो पा रही हैं। थैंक टू शार्प वेरिएशन, थैंक्स टू शार्प मतलब बहुत सटीक, वेरिएशन मतलब अंतर, बिटवीन द प्रिलिमिनरी प्रारंभिक एंड क्विक एस्टिमेट्स इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब टोटल के लिए बोला गया, ऑफ ट्रेड एंड इवन द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ की डायरेक्शन है, क्या क्या कहाँ कहाँ जा रहा है, उसकी जो ट्रेड है उसका टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल एस्टिमेट्स जो था उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है रिसेंट एस्टिमेट्स में, और क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है देखते हैं, आगे मालूम पड़ जाएगा। फॉर इंस्टांस, एक एग्जांपल से देखिए, द फर्स्ट डेटा सेट फॉर अगस्त सजेस्टेड a 1.15% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट। ये कह रहा है कि फर्स्ट जो डेटा आया सेट फॉर अगस्त के लिए सजेस्टेड, वो बताता है क्या कि 1.15% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इन एक्सपोर्ट, यानी कि जो बाहर निर्यात हो रहा है उसमें 1.15 की कमी आई है। द फर्स्ट सच कॉन्ट्रैक्शन, ये पहला कॉन्ट्रैक्शन कमी है सिंस फरवरी 2021, 2021 से पहली बार ऐसा हुआ है। वाइल सितंबर्स नंबर शोड, जो सितंबर के नंबर है शो करते हैं 3.5 डिप ऑन ईयर। ये जो वर्ड है ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब हुआ कि जो साल दर साल कंपेयर किया जाता है, ठीक है, मंथली लेवल पर, क्या मंथली लेवल पर, उस चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर में इसमें डिप दिखाया गया, क्या 3.5 डिप आया, ठीक है, जो हमने बताया था पहले कितना बताया 1.15%, तो इसमें क्या डिफरेंस आया। ये रीजन भी हो सकता है कि इसको ड्रॉप करने का, ये वाला आइडिया कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार ये होता है कि जो डेटा एग्जैक्टली हमारे पास आया है वो उलट पुलट हो जाता है, टर्मोइल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट ने बंद किया हो। देखते हैं आगे। इवन एज इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री जो है ये इकोनॉमिस्ट है, रीड दिस, ठीक है, जब ये पढ़ते हैं एज ए ओमेन का मतलब लक्षण होना, ठीक है, ऑफ ए ग्लोबल टर्मोइल का मतलब उथल पुथल होना या गड़बड़ी होना। स्लो डाउन कमिंग, स्लो डाउन क्या आ रहा है, होम टू हर्ट, नुकसान पहुंचाने के लिए। द इंडियन रिकवरी इंजन, इंडिया की रिकवरी इंजन है, लॉकडाउन के बाद जितनी भी रिकवरी की है वो हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाला हो। द क्विक एस्टिमेट्स, जो क्विक मतलब जल्दी से जो अनुमान लगाया था फॉर द बोथ month showed 1.6% and 4.8% uptick, ठीक है, uptick respectively in outbound good trades। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पिछले महीने अगस्त में सितंबर में डेटा दिखाया था डिप होने का एक्सपोर्ट का, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये अपटिक है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है किसी चीज में, रेस्पेक्टिवली इन आउटबाउंड, जो बाहर जाने वाला है, गुड्स मतलब सामान, ट्रेड में जो बाहर जाने वाला है उसमें क्या आया है, इंक्रीजमेंट आया है, जबकि वो शो डेटा क्या शो कर रहा था, डिक्रीजमेंट, थोड़ा सा गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई। द डिफरेंस, जो डिफरेंस है अभी यानी कि अंतर क्या है, मैं इसे थोड़ा सा रब करूं। अब आगे देखिए, द डिफरेंस मतलब अंतर इन टू सेट्स, दो जो डेटा दे रखे हैं आपको उन दोनों में अंतर, ऑफ नंबर्स लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, अराइज मतलब उठते हैं, फ्रॉम द लैक मतलब कमी, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फैसिलिटी एट सम पोर्ट पे जो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दी गई है, हो सकता है वो जो डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पे कोई ना कोई कमी रही हो, ठीक है, तो उसमें कमी रही हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो मिल रहा है, ठीक है, फैसिलिटी में जो चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसमें कमी रही हो, इसलिए ये गड़बड़ी आ रही हो। 10 का मतलब इस प्रकार, मेकिंग इट डिफिकल्ट, ये कहना या करना डिफिकल्ट हो सकता है, टू फैक्टर इन सच शिपमेंट में इस तरह के फैक्टर को लेना और डेटा रिलीज कर देना और बता देना कठिन हो सकता है।
आगे देखिए, दस मेकिंग डिफिकल्ट टू फैक्टर, मतलब इस तरह से जो अगर फैक्टर फॉर्म हुआ, लेकिन हाँ ये फैक्टर जो मंथली रिलीज हो रहा है, जो डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, इसका एक हिस्सा मान लें हम बड़े पैमाने पर, तो गलती हो सकती है। ठीक है, यानी कि डिफिकल्ट हो सकता है इसे फैक्टर मानना। सच शिपमेंट यानी कि ऐसी चीज़ों को लादना, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए इनटू द फर्स्ट डेटा सेट में, डन। बट लेकिन विद वेरिएशन मतलब अंतर, सो वाइड, अंतर इतना वाइड है, बड़ा है, इट इज स्मार्टर टू वेट टिल ऑल डेटा इज कंपाइल्ड, कि ये अच्छी बात होगी, स्मार्टर वाली बात होगी, स्मार्ट बनने की, कि इंतजार किया जाए तब तक जब तक सारा डेटा कंपाइल ना हो जाए, एंड रिलीज एट वन गो, और एक बार में रिलीज कर दीजिए। Even as attempts must be redoubled to ensure all port on board an electronic data system, लेकिन even attempts must be redoubled, कि उनको attempt redouble कर देना चाहिए, किस चीज का, कि सुनिश्चित करना, ensure करना, all ports, जितने पोर्ट्स हैं ऑन बोर्ड, बोर्ड पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, उसे रीडबल चेक करना चाहिए, रीडबल करके। आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड नाउ स्टिक टू का मतलब होता है टू कीप, यानी लगे रहना। गवर्नमेंट शुड नाउ, गवर्नमेंट को अब स्टिक टू अ क्लियर टाइम टेबल फॉर रिलीजिंग द डेटा, ट्रेड डेटा, कि लगे रहना चाहिए कि वो क्लियरली मतलब स्पष्ट एकदम कोई गलती ना होने पाए, टाइम टेबल होने का चाहिए उसके बाद रिलीजिंग करने का ट्रेड डेटा। ठीक है, रिसेंट अभी हाल फिलहाल में मंथ की अगर बात करूं, वर आल्सो मार्ड का मतलब बिगड़ जाना, बाय सस्पेंस का मतलब शक के दायरे में, ओवर व्हेन द इनिशियल एस्टिमेट्स, जो पहले एस्टिमेट्स आए थे, अनुमान आए थे, वुड बी रिलीज्ड एंड द लास्ट सेट, फिर दोबारा से केम अबाउट 90 मिनट्स बिफोर द मिडनाइट, यानी कि फिर बाद में क्या हुआ, आधी रात होने से पहले 90 मिनट पहले ही क्या फिर से डेट आ गया एक और, कौन, 3 अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि 3 अक्टूबर को फिर से ऐसा आ गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तो हमें वेट करना ज्यादा बेटर है। इट शुड आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम, कि हमें ये बचना भी चाहिए किनसे, बीइंग सेलेक्टिव अबाउट डेटा पॉइंट, हमें आगे बोल रहा है, देखो हमें क्या करना चाहिए, रिफ्रेन होने बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बीइंग सेलेक्टिव अबाउट डेटा पॉइंट्स, कुछ डेटा पॉइंट है उनसे दूर रहना चाहिए, जैसे फॉर मार्च में की बात है, इट इनिशियली ओनली रिलीज, ये शुरुआत में मार्च के रिलीज किया गया, एक्सपोर्ट नंबर्स एंड सितंबर्स प्रिलिमिनरी, यानी सितंबर के शुरुआत में, डेटा ओमिटेड मतलब हट गया था, द ग्रोथ रेट फॉर इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स, कह रहे हैं कि क्या हुआ, सितंबर में प्रिलिमिनरी ओमिटेड हट गया था, ग्रोथ रेट हट गया था, पता नहीं क्या हुआ, फॉर इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट, की टॉप 10 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम डेटा हट गया, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा हट गया था। आ कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव जैसे हम समझ सकें, एंड ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर, अप्रोच का मतलब सोच, टू रिलीज का मतलब रिलीज करने के लिए, इकोनॉमिक डेटा बिल आल्सो बोल्स्टर, इकोनॉमिक डेटा जो है बिल आल्सो बोल्स्टर में सपोर्ट करेगा द कंट्रीज क्रेडिबिलिटी, तो क्या करेगा कि कंट्री की विश्वसनीयता एज अ रिलायबल, कि जिसमें हम भरोसा कर सकें, ऑल्टरनेटिव टू चाइना, कि अगर ऐसा करते हैं हम तो हम भरोसा करेंगे सारी चीजें ठीक से करते हैं, तो वरना क्या डायरेक्ट सी बात है, टू चाइना के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ऑल्टरनेटिव बन जाएगा चाइना का ही, जैसे चाइना में होता है कुछ, सब कुछ उलट पुलट है, जो डेटा देता है कुछ गड़बड़ रहता है वो, ठीक है ना। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इसे, और पूरा पढ़ा होगा, रीड किया होगा, और इसे ना खुद से पढ़, यहाँ से जब मैं पढ़ाया करूँ खुद से पढ़ लिया करो, ठीक है। अभी एक्चुअली टाइम थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं पूरे ग्रामर तौर पे नहीं समझा पा रहा हूँ, और भी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, मतलब परफेक्ट कर दूंगा चीज़ें। जब एग्जाम देने जाओगे और इसे पढ़ोगे एडिटोरियल को या रीड करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत एंजॉय करोगे आप फील पढ़ते समय। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का पेपर आने वाला, नोटिफिकेशन आपने पहले ही पढ़ लिया है कि उसमें क्या है कि एक आर चीज आएगा, 2 तो नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है, और एक थोड़ा टफ आने वाला है, ऐसा कुछ था, ठीक है, यानी एडिटोरियल पर बेस्ड आने वाला है। तो
घबराने वाली बात कुछ नहीं है, एडिटोरियल पढ़ते रहो, द हिंदू पढ़ते रहो, इससे सब अच्छा पेपर कोई है नहीं आपको अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और क्या करें, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं बोल रहा हूँ जब भी ऑफर आए ना तो सब्सक्रिप्शन ले लो 1 ईयर का। आपको कहीं से पहले तो पेपर किसी से लिया करो मत, ठीक है। तो आप मोल लीजिए, अपने कॉपीराइट आएगा, फायदा क्या, आप अपना भी लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और आप जब मर्जी है तब पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। ठीक है, तो वो कीजिए। दूसरा आपको बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो उसको टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप इंस्टा भी यूज करते हैं तो आप वहाँ पे जाके, मैं से भी यूज करता हूँ, वहाँ जाके फॉलो कीजिए मुझे। वहाँ पे फॉलो करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं क्यूज वगैरह डालता हूँ, वो आपको बेनिफिट ले सकते हो। मतलब जहाँ भी चाहे सोशल मीडिया कोई भी यूज करो, बेनिफिट उठाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी है तो सिलेक्शन है, अभी पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना तो आप जानते ही बेटर, मेरे से भी ज़्यादा बेटर जानते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।